अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम बच्ची के मौके पर कहा कि बेटियां समाजी तरक्की की ताकतवर अलम बरदार हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों के हकूक और ख्वाबों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म को असरनो मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि मुल्क में हर साल 24 जनवरी को कौमी यौम बच्ची नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इस मौके पर मुल्क भर में बच्चियों की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी की अहमियत को उजागर किया जाता है। मनोज सिन्हा ने इस मौके की मुनासिबत से एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, कौमी यौम बच्ची के मौके पर हम अपनी बेटियों के अज़म और सलाहियतों का जश्न मनाते हैं। वो समाजी तरक्की की ताकतवर अलम बरदार है। वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन, मुनज़्ज़म और शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद कराने के लिए गैर मामूली और सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी के बिरदी ने बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस साल सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत बनाया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके और 26 जनवरी की तकरीबात पूरे अमनो वकार के साथ अंजाम पाए। IGP बिरदी ने कहा कि बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़िदा फुल ड्रेस रिहर्सल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई, जिसके दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का भी बारीकबीनी से जायजा लिया गया। ओडी असम्बली हल्के से रुकनी असम्बली और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा डॉक्टर सजाद शफी ओडी अवामी खिदमत की एक मजबूत मिसाल कायम करते हुए लोगों की जानिब से दिए गए बारी मैंडेट पर पूरा उतरते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाइस अक्सर लोग घरों तक महदूद रहे, डॉक्टर सजाद शफी ओडी ने सख्त मौसमी हालात का सामना करते हुए ओडी, बोनियार और शेरी के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और उन्होंने अचानक मुआयने करके पैरामेडिकल अमले की दस्तयाबी का जायजा लिया और मरीजों की हालत के बारे में खुद दरियाफ्त किया। और चूंकि वो खुद भी MBBS डॉक्टर हैं, इसलिए शदीद मौसम के दौरान सेहत खिदमात पर उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी। वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते में जुमे की शब से शुरू होने वाली शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदों के खतरात ने जहां आम जिंदगी को मुतासर किया है, वहीं 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद रही। हुकाम के मुताबिक शाहराह के कई मकामात पर बर्फ जम जाने और फिसलन पैदा होने के सबब गाड़ियों की नकलो हमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। इस दौरान फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने शाहराह पर दरमादा सैकड़ों मुसाफिरों को महफूज मकामात तक पहुँचाया और उन्हें खुराक, पानी और रिहाइश फराहम की। बर्फबारी के बाद रामबन, रामसू, बानिहाल और जवाहिर टनल के अतराफ शाहराह इंतहाई फिसलन का शिकार हो गई, जबकि बाज़ मकामात पर बर्फ की मोटी तह जमा होने से गाड़ियां बर्फ में धंस गई। और बर्फबारी के बाद महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुलमर्ग में 50.8 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई है, जबकि पहलगाम में 46 सेंटीमीटर, कोकरनाग में 47 सेंटीमीटर, बटूट में 43 सेंटीमीटर, भदरवा में 31, बानिहाल में 22 सेंटीमीटर और काजीगुंड में 10 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि तर्जुमा ने बताया कि वादी में 25 जनवरी को कई हल्की दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। 26 और 27 जनवरी को बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्का है, जबकि इस दौरान 26 जनवरी की शाम से 27 जनवरी तक कुछ मकामात पर दरमियानी से भारी बर्फबारी भी हो सकती हैं। 28-31 जनवरी तक मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है, जबकि बाद में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक भी मौसम की यही सूरत हाल जारी रह सकती है।